नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा, पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। लेखक है सुधा शर्मा। बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े मतलब वृद्ध, ओल्ड एज। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड, मतलब सरकारी कामकाजों से मुक्ति करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। सेवाभावी मतलब सेवा की भावना, हार्ड वर्किंग व्यक्ति। परोपकारी मतलब दूसरों की भलाई करने वाला, हेल्पिंग नेचर। ईमानदार मतलब सच्चा, ऑनेस्ट। तो राजा मंगलसेन ने मंत्री से कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंढोरा पीटना मतलब घोषणा करना। चयन मतलब चुनाव, सिलेक्शन। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब दूत, मैसेंजर। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी। नवयुवक मतलब जवान, यंग पीपल। भीड़ मतलब क्राउड, गर्दी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर ही एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश मतलब दुखी, सैड। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। पहिया मतलब बैलगाड़ी का चाक, व्हील। कीचड़ मतलब गीली मिट्टी। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली मतलब कैलिबर, सर्वगुण संपन्न। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कर्मवीर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दरबार में न जाने की चिंता करते हुए कर्मवीर ने वृद्ध की सहायता की। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता मतलब नम्रता पूर्वक, पोलाइटनेस। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनवाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज,
कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के उच्च पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। योग्य मतलब लायक, चुनाव मतलब चुनना। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो बच्चों, इस तरह जगतराम ने राज्य के नए मंत्री का चुनाव किया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।